बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है। राजद वाले को भी बोलने का अधिकार है क्या? अरे राजद का प्रतीक ही क्या है? भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी। उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार है? टोटल कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का उदाहरण है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार मिरर के यूट्यूब मंच पे। देखिए, 90 के दशक में बिहार के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था, जंगल राज। और वो शब्द जंगल राज अभी भी बिहार की डिक्शनरी में मौजूद है। एक बार फिर से बिहार में उसी जंगल राज की चर्चा जोर शोर से चल रही है। उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिहार का जो आपराधिक ग्राफ है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन उससे पहले इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां पे रेल दुर्घटना हो गई है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 3 एसी समेत 12 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गई है और इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है। 25 लोग अभी तक जो मिली जानकारी है उसके हिसाब से 25 लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि मनकापुर एसडीएम ने कहा है कि सारी चीजें जो है वो उपलब्ध वहां पे कराई जा रही है, लगातार टीम जो है काम कर रही है। और जो एसडीएम है वहां के यशवंत कुमार, उन्होंने कहा है कि 5 यात्रियों की मौत हुई है, 2 यात्रियों के पैर भी कट चुके हैं इस घटना में। ज्यादातर घायल यात्री एसी कोच के बताए जा रहे हैं। तो यह बड़ा रेल हादसा यूपी के गोंडा में हुआ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का। हादसे के बाद यात्री खिड़की के कांच तोड़कर बाहर कूदे। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अफसर मौके पे पहुंचे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पे किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम भी वहां पे पहुंच गई है और जो ट्रेन संख्या थी वो थी 15904। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ ये ट्रेन जा रही थी। हादसा झिलाही रेलवे स्टेशन के बीच गोसाई गांव डिहवा में हुआ है। हादसा स्थल की अयोध्या से इसकी दूरी जो है वो 30 किलोमीटर मानी जा रही है और लखनऊ से 130 किलोमीटर है। गुरुवार की ट्रेन जो है वो रात के 11:39 पे चंडीगढ़ से रवाना हुई थी और दोपहर 2:37 पे यह हादसा हुई है, ऐसा अभी तक खबर आई है। बाकी इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो आपके साथ साझा करेंगे। अब बात करते हैं बिहार में जंगल राज रिटर्न की। देखिए, 90 के दशक में बिहार के लिए एक शब्द उपयोग किया जाता था, जंगल राज वाली सरकार। खासतौर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सत्ता में थे, तब एनडीए उनके कार्यकाल को जंगल राज का कार्यकाल देखती है, क्योंकि उस समय जो है दहशत का माहौल था, हर तरफ मर्डर होता था, रंगदारी मांगा जाता था, तो जो आपराधिक ग्राफ था वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था, जिस कारण से उस कार्यकाल को जंगल राज का कार्यकाल बताया जाता है एनडीए की तरफ से। लेकिन देखिए, 3 दशक के बाद भी अभी भी जंगल राज शब्द जो है वो बिहार की डिक्शनरी में उसी मजबूती से बना हुआ है और खासतौर से जब कोई विपक्ष में होता है तो उसे बिहार में जंगल राज की स्थिति निश्चित रूप से दिखती है। यही वजह है कि सियासी बयानबाजी में भी जंगल राज शब्द जो है वो हमेशा से बिहार की राजनीति में सुना जाता है। लेकिन एक बार फिर से बिहार में जंगल राज रिटर्न की बात कही जा रही है। देखिए, बिहार में पिछले कुछ दिनों से जो आपराधिक रिकॉर्ड का ग्राफ है, आपराधिक ग्राफ है, वो काफी ज्यादा बढ़ा है। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से मुकेश सहनी, जो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, विधान परिषद के सदस्य, उनके ही पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। ठीक उससे पहले अगर चले तो मुंगेर में 2 युवक को जो कार सवार थे उनको गोलियों से भून दिया गया। उसके बाद मुंगेर के बाद 150 किलोमीटर दूर आते हैं दरभंगा, वहां पे जीतन सहनी की हत्या कर दी जाती है। पूर्व मंत्री रह चुके मुकेश सहनी के पिता हैं जीतन सहनी, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद आते हैं सारण में, तो सारण में 2 नाबालिग लड़कियां और उनके पिता की हत्या कर दी जाती है रात में। उसके बाद आज देखिए कि सासाराम में फिर से मर्डर की बात सामने आ रही है। तो लगातार जो बिहार में आपराधिक ग्राफ है, आपराधिक रिकॉर्ड है, जो दहशत का माहौल है, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी लगातार कह रहे हैं कि बिहार में गुंडा राज चल रहा है। बिहार में एक बार फिर से जो जंगल राज की बात है अब वो कहे जाने लगी है कि जो मौजूदा सरकार है वो फिर से बिहार में जंगल राज ला रही है। अब इस पे देखिए, इस पे जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनका भी बयान आया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी गुंडा राज और जो जंगल राज की बात है वो नहीं करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो खुद जो है इस जंगल राज के जो है सरदार रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव तो जब सीएम थे तो वो सीएम हाउस में बैठ करके ऑर्गेनाइज क्राइम करवाते थे, आपराधिक घटनाओं के सरदार थे वो। तो इसलिए
आरजेडी को नैतिक अधिकार नहीं है कि वो जंगल राज पे बात करे और गुंडा राज की बात करे। तो देखिए, जो बिहार का मौजूदा हालात है उस पे तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार मर्डर जो है अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है, अलग अलग जिलों से खबर आ रही है। लेकिन जिस तरह से पूर्व मंत्री के ही पिता की हत्या हो गई, उसके बाद से बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है। हालांकि अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जम करके जो है पूरी चीजों की जो ट्रायल है वो की जा रही है, और जो अपराधी पकड़े गए हैं उससे भी जो है सारे इनपुट को एकजुट कर लिया गया। अपराधी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया कि किस तरह से जीतन सैनी की हत्या की गई, उसके पीछे का वजह क्या था, जो सूद पे पैसा लिया जाता था वो वजह था, और उसमें ही मोहम्मद कासिम बताया जा रहा है एक शख्स का नाम, जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही उनके जो और साथी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है टीम काम कर रही है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। सारी चीजों का कल खुलासा भी हो गया, लेकिन सियासी बयानबाजी अभी तक चल रहा है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, अब आप वो सुनिए। और जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया, और दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है, और लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है, और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, हमारे बड़े भाई मुकेश साहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है, और पूरी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख के घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करे, और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है, और जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर चली जा रही है, ये हम हर 1.5 महीने से हम सरकार को हमने आगाह किया है, हमेशा प्रेस रिलीज जारी करके घटनाओं का जिक्र किया है। आज भी हमने 40 घटनाओं जो हत्या हुई हैं उसका जिक्र किया है। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो अलग मामला है, अपहरण का अलग मामला है, छीना झपटी का अलग मामला है, डकैती का अलग मामला है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है, और सरकार के लोग जो हैं पूरी तरीके से गंभीरता से इन मामलों को नहीं ले रहे हैं। उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा है, और हम ये कह सकते हैं कि बिहार जो है नीतीश कुमार जी के हाथ सुरक्षित नहीं है, और उनसे बिहार चल नहीं रहा। देखिए, हम मानते हैं कि जो प्रशासन का काम है वो प्रशासन को करते देना चाहिए। हर चीज को पॉलिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई चीज होता है जो बहुत दुखद होता है, और मतलब दुर्घटना को हर समय पॉलिटिक्स से जोड़ देना कि ये इस सरकार में हो रहा है और इस सरकार में, ये बहुत गलत चीज है। हर चीज को, किसी के भी भावों को ऐसे मोनोपोलाइज करके पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक रही बात, प्रशासन अपना काम कर रही है, और बिहार सरकार में प्रशासन का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है हमेशा, और 6 घंटे के अंदर अंदर एसआईटी का गठन भी हो चुका है, और जो भी हुआ बहुत दुखद है। हम लोग इसके विरोध में बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं, और हमें भरोसा है कि न्याय होगा और इंसाफ होगा, और अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार होगा।